सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से चैनल पर बीएससी नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जीके से रिलेटेड हैं, आपके साथ में शेयर करेंगे 2024 के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बाई इंजेक्शन पैसिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड। अब यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस आपके देख सकते हो, आपके सामने है। वैक्सीन, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, बाय इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी आपसे पैसिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड की अगर बात हो रही हो बाय इंजेक्शन, तो आपको एंटीबॉडीज़ यहाँ पर टिक कर देना है। हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन को, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल। अब यहाँ पर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस की बात हो रही है, किसके बीच में, ब्लड के एंड सेल के बीच में बात हो रही है। तो हमेशा याद रखें, इंटरनल रेस्पिरेशन में ही ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। सभी लोग अच्छी तरीके से अगर स्टडी करें हैं तो क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे, और आपने स्टडी नहीं कर रखी है तो आपको ये क्वेश्चंस भी हार्ड लगेंगे। तो हमेशा स्टडी करते रहें और अपनी जो सर्चिंग है वो सर्चिंग ज़रूर करें, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर अभी देखिए बहुत टाइम है, तो अभी रिलैक्स होकर के पढ़ने की ज़रूरत है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है कि आप यहाँ पर बताना है, वेयर इज़ द साउथ ईस्ट एशिया हु, यानी कि WHO इसको पढ़ते हैं, रीजनल ऑफिस बेस्ड एट, किसके कहाँ पर है, आपका यहाँ पर दिल्ली में है। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो साउथ ईस्ट एशिया है जिसको WHO के नाम से भी जानते हैं, रीजनल ऑफिस बेस्ड एट कहाँ पर है आपका स्थित, दिल्ली में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, द वेरी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा और कहीं मिल ही नहीं सकता फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि नर्सिंग का पहला स्कूल कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, उस जगह का नाम बताइए। तो वो जगह है आपकी इंडिया। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टार्टेड एट इंडिया। ठीक है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, आपका यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका इंडिया करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर स्लैश दे रखा है, आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भरना है। हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका नाम बताइए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से के द्वारा यहाँ पर क्या सम्मानित किया गया था। हु अचीव द डार्डर बाइनिया ओलोगी कल्चर अवार्ड। ठीक है, तो ये एक अवार्ड का नाम दे रखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कौन सा यहाँ पर आपको नाम है वो बताना है, कौन शख्स है जिसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सी ऑप्शन देख सकते हो, मुर्दाव शर्मा, इसका नाम आपको याद रखना है, मुर्दाव शर्मा। आपको जो ये अवार्ड है, इस अवार्ड का भी नाम आप याद रखेंगे, तभी आपको यहाँ पर मुर्दाव शर्मा याद रहेगा। ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, कौन सा अवार्ड लिया था इन्होंने, ये अवार्ड लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, जी सशियान हु वाज द रैंक फर्स्ट इन द नेशनल रैंकिंग रिप्रेजेंट विच गेम। ठीक है, जी सशियान हु वाज रैंक्ड, जी सशियान नाम है एक किसी शख्स का, हु वाज रैंक फर्स्ट, जिसकी रैंक फर्स्ट थी इन द नेशनल रैंकिंग। ठीक है, नेशनल सब वर्ल्ड नेशनल में उसकी जो रैंकिंग थी वो फर्स्ट थी, रिप्रेजेंट विच किस गेम में थी, वो आपको गेम का नाम बताना है। तो नाम आपका यहाँ पर दे रखे हैं, टेबल टेनिस, क्रिकेट, सॉकर, हॉकी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेबल टेनिस, हम राइट आंसर करेंगे टेबल टेनिस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया विच इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़। अब आपको यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के नाम से एक जानने वाला एरिया है, वो कहाँ पर है और ये क्यों है। ठीक है, ये तो उसका आंसर तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको एरिया का नाम बताना है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, एरिया विच इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, कौन सा एरिया है जो कि ब्लाइंड स्पॉट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्टिक डिस्क,
ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 को हम राइट आंसर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी करेंगे, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या कहना चाहता है वो भी देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन थियोफाइलिन पॉइजनिंग, ठीक है। थियोफाइलिन पॉइजनिंग इसका जो नाम है वो आप देख लीजिए। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी आपका सही हो जाएगा। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था प्रीवियस ईयर में, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चंस वही हैं जो कि सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इनको ज़रूर से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ पर ICN वाज फाउंडेड इन ईयर। ICN वाज फाउंडेड इन ईयर, कौन से सन में यहाँ पर इसको पाया गया था? तो यहाँ पर सन का नाम बताएं। 1899 में यहाँ पर इसको पाया था। क्या था? ICN, ठीक है, ICN। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। वाट रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड बी देयर इन ए जनरल वार्ड, ठीक है। एक जनरल वार्ड में कितने पेशेंट यहाँ पर पूछा है, रेशियो आपसे पूछा है। रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड बी देयर इन जनरल वार्ड, कितनी रेशियो में यहाँ पर नर्स और पेशेंट होना चाहिए? तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है 1:6, ठीक है, 1:6 है, जो कि आपको रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट पूछा है। तो नर्स का यहाँ पर क्या होगा 1 और पेशेंट क्या होंगे रेशियो 6, ठीक है। एक जनरल वार्ड में यहाँ पर इससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ये रूल होते हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत है, अच्छे से याद रखें। तो नर्स की संख्या कितनी होगी 1 और पेशेंट की संख्या होगी 6, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1:6 लिखा है। इसको आंसर को सही करते हुए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, द CEO ऑफ टेस्ला मोटर इज़, यहाँ पर टेस्ला मोटर्स पूछा है, CEO कौन है? तो इलॉन मस्क है, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हमने इसीलिए आपके सामने रखा है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। हु डज वैसोडिलेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्किन कोर्सेज, ठीक है। व्हाट डज वैसोडिलेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्किन कोर्सेज? तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हीट प्रोडक्शन आपका राइट आंसर होगा। वाट डज वैसोडिलेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्किन कॉजेज, किसके द्वारा होता है? हीट प्रोडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रीज़न है? कॉजेज किसके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, कॉजेज पूछा गया है, ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या कहता है, आपका यहाँ पर स्लैश दे रखा है, स्लैश में आपको भरना है वॉन द 2014 सेंट्रल बैंक गवर्नर अवार्ड। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देख लिया है आपने, क्या है? रघुराम राजन, ठीक है, रघुराम राजन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्चेज ए गांधी इंस्पायर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट, कौन सी कंट्री ने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट दिया है, उसका यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो नाम आपका क्या है यहाँ पर? साउथ अफ्रीका, ठीक है। अभी ये हाल ही थोड़ी ही दिन की बात है, रिसेंटली की बात है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ लॉन्चेज, कौन सा गांधी इंस्पायर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट किसने दिया था? साउथ अफ्रीका, अभी थोड़े दिन की बात है। तो ये ज़रूर से याद करें, नेक्स्ट बार आपसे ऐसा ना हो कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या? इंटीरियर पिट्यूटरी इज़ पॉपुलरली नोन एज, तो यहाँ पर इंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, इस पॉपुलरली नोन एज किस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर? इंटीरियर पिट्यूटरी, ये पॉपुलर नोन एज किसके थ्रू हो सकती है? तो उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस के थ्रू यहाँ पर होती है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फेंटानाइल इज़, फेंटानाइल क्या है यहाँ पर? आपको उसका नाम बताना है। फेंटानाइल क्या है? ए सिंथेटिक ओपियोइड है, ठीक है। ओपियोइड इसको पढ़ेंगे, आप जो चाहे उसको पढ़ सकते हो। ए सिंथेटिक ओपियोइड है, एक यहाँ पर फेंटानाइल, ठीक है, फेंटानाइल इसको पढ़ेंगे और यहाँ पर ओपियोइड पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन याद रखें, कभी कभी क्या होता है हम भी अटक जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेलिंग ज़रूर से याद रखिएगा,
ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वर्ड होते हैं जो कि ज़ुबान एकदम से नहीं बोल पाती। तो सभी लोग अच्छे से समझ गए हैं क्वेश्चंस, अपने ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।